सभी पेरेंट्स को मेरा नमस्कार, विद्यार्थियों को मेरा आशीर्वाद। मैं निखिल रावल, फिजिक्स फैकल्टी, हिसार, हरियाणा से। मैं कल के जो एग्ज़ाम शुरू हो रहा है जेईई का, उसके बारे में कुछ आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, कुछ बताना चाहता हूँ। पहली बात तो इंस्ट्रक्शन जो आई है जेईई की, जो एग्ज़ाम सेंटर पे आप जाएंगे, वहाँ पे आप पहुँचेंगे तो क्या क्या आपको कैरी करके लेके जाना है और एडमिट कार्ड आपने कैसे लेकर जाना है। देखिए, एडमिट कार्ड आपने प्रिंट निकाल लिया होगा, कुछ इस तरह का एडमिट कार्ड आपका प्रिंट होकर आया है। इस एडमिट कार्ड की आपने दो कॉपी लेनी है, एक तो कलर्ड कॉपी लेनी है आपने और एक आपने इसकी जो है जीरोक्स कॉपी लेनी है। कलर्ड कॉपी इसलिए कि इसमें आपका फ़ोटो लगा हुआ है। इस एडमिट कार्ड के नीचे डिटेल आपको फिल करनी है अपने पेन से। यहाँ आपका जो भी आपकी ट्रैवल हिस्ट्री थी वो भी आपको यहाँ लिखनी है। अगर आप कहीं गए हैं, कोविड के बारे में कुछ डिटेल आपसे मांगी गई है, वो आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, नीचे जो है आपको यहाँ पे जो है एक फ़ोटो आपको चिपकानी है। वो फ़ोटो आपकी जो है लेटेस्ट होनी चाहिए। चिपकाने के साथ साथ दो तीन फ़ोटो आपके पास होनी भी चाहिए, आप साथ में लेकर जाएंगे। वही फ़ोटो जो आप यहाँ चिपकाएंगे, दो तीन फ़ोटो आप साथ में लेकर भी जाएंगे। यहाँ आपको लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन जो है वो लगाना है। ये दोनों कॉलम आप घर पे फिल कर दीजिएगा। थर्ड कॉलम जो है इसके अंदर आपको साइन करने हैं। ये साइन आपके वहीं पे एग्ज़ाम सेंटर पर ही होंगे, उनके सामने होंगे, तो ये घर से करके नहीं जाइएगा। इसके अलावा इसके पीछे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आपने जैसे फॉर एग्जांपल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेके जानी है, पेन आपने वहाँ नहीं मिलेगा, आपको ट्रांसपेरेंट बॉल पेन यहीं से लेकर जाना है अपने यहाँ से। किसी भी तरह की चीज़ जो है मेटालिक चीज़ को पहन के मत जाइएगा। कोई गैजेट लेके नहीं जाना है अपने, मतलब गर्ल्स के लिए स्पेशली। आप अगर इयररिंग्स पहन रहे हैं या कोई भी आप वेरेबल आइटम आपके पास मेटल की है तो उसे उतार दीजिएगा, उसको लेके नहीं जाएगा। बॉयज़ भी कड़ा वगैरह पहन के नहीं जाएंगे, नोज पिन वगैरह गर्ल्स भी पहन के नहीं जाएंगी, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, चलिए ये चीज़ें तो आप लेकर जाएंगे, कैरी करके जाएंगे, वहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन होता क्या है, जब आप वहाँ पहुँच जाते हैं तो एक एनजाइटी, एक डर मन में होता है, जो अभी भी विद्यार्थियों के मन में आ रहा होगा। तो वो डर जो है आपने अपने साथ लेके नहीं जाना है। डर अगर अपने साथ लेकर आप जाएंगे तो आप जो है पेपर को अच्छे से नहीं कर पाएंगे, ये आप भी भलीभांति जानते हैं। पर ये एनजाइटी होती क्यों है, इसके कारण क्या है? देखिए, हम वहाँ जाते हैं तो होता ही है कि हमारा कई बार चेहरा उतरा हुआ होता है, आंखों में डर होता है, पेट में गुड़गुड़ सी हो रही होती है, यार पता नहीं क्या होगा। रोने का मन कर रहा होता है पर रो नहीं सकते। देखिए, एनजाइटी होने के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन एनजाइटी होगी तो उसके नुकसान बेटा आपको ही होगा। नुकसान आपको होने का मतलब है आपका एग्ज़ाम खराब जाएगा। तो एनजाइटी को कभी अपने पे हावी मत होने देना। ख़त्म नहीं कर सकते हो तुम उसको, वो रहेगा, नेचुरल है। वो मेरे साथ भी था, सब हर बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम होती है। बहुत ही कम बच्चे जिनके साथ प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। ख़त्म नहीं कर सकते पर कम कर सकते हैं। जितना कम करेंगे उतना हल्का महसूस करेंगे, उतना अच्छा पेपर हम दे पाएंगे। एनजाइटी होने के बहुत सारे कारण हैं, ठीक है। अब हमें लगता है कि कुछ समय हमें और मिल जाता, थोड़ा हम और पढ़ लेते, ठीक है। ये हर बच्चे के मन में आता है, थोड़ा समय और मिल जाता है। बेटा, इसकी कभी संतुष्टि नहीं है। जितना मर्जी समय मिल जाए, हम कभी संतुष्ट नहीं होंगे। तो इस चीज़ को दिमाग से निकाल दो कि थोड़ा समय और मिल जाता, हम और पढ़ देते। सेकेंड थिंग, एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्रेंड्स, रिलेटिव, पेरेंट्स। भाई वो क्या सोचेंगे अगर हम पेपर में हमारा अच्छा नहीं हुआ, वो हमसे आते ही बार पूछेंगे। तो ये भी जो चीज़ है, ये भी आपको बहुत ज़्यादा तंग करती है। प्रीवियस टेस्ट में आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए, आप ये सोच रहे होते हो कुछ दिनों से टेस्ट दे रहा था, अच्छे नंबर नहीं आ रहे, पहले तो आ रहे थे। तो कई सारी खिचड़ी दिमाग में पल रही होती है आपके। फेल हो गया, फियर ऑफ फेलियर कहते हैं इसको, कि मैं अगर फेल हो गया, मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए तो क्या होगा मेरा। तो इतनी सारी खिचड़ी दिमाग में पक रही होती है कि हर 5 मिनट में कोई ना कोई बात आप पे निकल निकल के हावी होती रहती है। और इन्हीं वजह से आप जो है अपने आप को बहुत लो फील करते हैं। लो फील करने का मतलब है आपके मन में एंजाइटी आ जाती है, डर आ जाता है, ठीक है। मतलब तुम तुम्हारी कहानी के विलन भी खुद हो और हीरो भी खुद हो। इस एंजाइटी को दूर भी तुम कर सकते हो। सिर्फ हम लोग तो एक मार्गदर्शक की तरह तुम्हें थोड़ा सा इसमें गाइड कर सकते हैं, पर एंजाइटी दूर करना तुम्हारे हाथ में है। अब तुमने इसको दूर कैसे करना है, अपने ध्यान में बार बार इन चीज़ों को नहीं लाना है, पॉजिटिव बातों को कैसे दिमाग में लाना है, ये हर व्यक्ति का अपना तरीका होता है। कुछ तरीके मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ, अगर आपके काम आ जाए। मेरी पेरेंट्स से गुजारिश है कि बच्चों को थोड़ा पॉजिटिव माहौल दें, घर में कोई भी नेगेटिव बात नहीं करें उनके सामने। बच्चा जितना पॉजिटिव रहेगा, उसका ध्यान पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा। होता क्या है, अक्सर बच्चा जो है नेगेटिव चीज़ें उसको ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। अभी वो अपने दोस्त को फ़ोन करेगा, तूने कितना कर लिया, तूने नहीं कितना कर लिया, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम उसके लिए होती है। वहाँ वो नेगेटिव हो जाता है, ठीक है ना। तो आप जब एग्जामिनेशन सेंटर पे जा रहे हो, उससे 1-2 दिन पहले कोई जंक फूड नहीं खाएं। देखिए, प्रॉब्लम उससे भी होती है कहीं ना कहीं। अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो आप जो है अच्छे से एग्ज़ाम को नहीं दे पाएंगे। अब नेगेटिव चीज़ें हमें अट्रैक्ट करती हैं। बच्चा नेगेटिव चीज़ों में घिरा रहेगा तो जब वो एग्ज़ाम देने जाएगा तो उसको भी वही क्वेश्चन पहले दिखाई देंगे जो उसको नहीं आते हैं। पेपर एनालिसिस कर रहा होगा, उसको बार बार नज़र वहाँ जाएगी जो उसको नहीं आते हैं, या उसमें कहीं उसके नेगेटिव मार्क्स ना आ जाएं, उसको डर लगा रहेगा। अगर वो पॉजिटिव रहेगा तो उन क्वेश्चंस को पहले देख पाएगा, वही दिखाई देंगे उसको पहले जो उसे अच्छे से आते हैं। और उनको अच्छे से आने का मतलब है जब उनको सॉल्व करेगा तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा।
कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो वो शायद जो सवाल उसको थोड़ी देर पहले दिखने में समझ में नहीं आ रहे थे, जब वो अपने कुछ सवालों को सॉल्व करके उन सवालों की तरफ बढ़ेगा जो समझ में नहीं आ रहे थे, तो उनको भी इजीली वो सॉल्व कर पाएगा। वहाँ भी उसको कोई समस्या नहीं आएगी। तो बच्चों का पॉजिटिव इन्वायरमेंट बना के रखें। देखिए कोई बच्चे स्पिरिचुअल होते हैं, स्पिरिचुअल बच्चे हैं तो थोड़ा सा आप मेडिटेशन कर सकते हैं, भगवान के नाम का जिसको भी आप पूछते हैं इस देवता का आप सहारा ले सकते हैं। पानी ज़्यादा पिएं। एग्ज़ाम सेंटर पे जाने के बाद भी अगर डर आपको लग रहा है, हावी हो रहा है, आप पे एंजाइटी हो रही है, तो भी पानी का सहारा लें। ठीक है, बैलेंस बना रहता है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रहते हैं हमारी बॉडी के। इस वक्त आपने जितनी, एक और बात बता रहा हूँ मैं, इस वक्त जितनी आपने उपलब्धियाँ अभी तक ली हैं, जहाँ जहाँ आपको अप्रिसिएशन मिला है, प्रेज़ मिली है, उन बातों को याद करने का समय है। उनको याद करने से आप पॉजिटिव फील करेंगे कि यार मैंने उस टाइम बहुत अच्छा किया था और मुझे शाबाशी मिली थी और मैं अभी भी अच्छा कर सकता हूँ, मेरे में कैपेबिलिटी है। ठीक है, जब तक आप ये नहीं सोचेंगे मैं अच्छा कर सकता हूँ, आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आपने बहुत मेहनत करी है तभी आप इतनी बात अपने बारे में सोच रहे हैं। अगर नहीं की होती तो इतनी बात आप नहीं सोचते। तो माँ बाप भी बच्चे को वो अप्रिसिएशन वाली बातें याद दिलाएं, जब हमने तूने इतना अच्छा किया था, हमने तुझे अप्रिशिएट किया था, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बेटा, अभी भी आप अच्छा ही करोगे। ठीक है, और देखिए असफल होना या कहूँ इस एग्ज़ाम, इस जो आप देने जा रहे हैं जेई का, ये सफलता की एकमात्र सीढ़ी नहीं है। ऐसा नहीं कि ये एग्ज़ाम क्लियर होगा तो हम ज़िंदगी में असफल हो जाएंगे। ठीक है, ये एक सीढ़ी है सफल होने की, लेकिन एकमात्र नहीं है, अकेली नहीं है। ठीक है, तो ऐसा मत सोचना कि असफल हो जाऊंगा तो ज़िंदगी में कुछ बचेगा नहीं है, मैं क्या करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन अगर इसमें सफल हो जाते हैं तो आपको और सीढ़ियों की तरफ भागना नहीं पड़ेगा और कुछ देखना नहीं पड़ेगा। सेकेंड अटैम्प्ट भी आपको इसका मिलेगा। फर्स्ट अटैम्प्ट को जब आप एग्जामिनेशन हॉल में पहुँचे तो कम से कम आधा घंटा पहले एग्जामिनेशन सेंटर के पास पहुँचे, ताकि हड़बड़ी ना हो आपकी। आधा घंटा पहले पहुँचने के बाद आप जो है वहाँ पे उस जगह को अच्छे से देखें, समझें, उस जगह को थोड़ा फेमिलियर हों उसके साथ। ठीक है, एंजाइटी थोड़ी सी कम होगी और आप बच्चों को देखेंगे, आसपास का माहौल देखेंगे तो थोड़ा अच्छा फील होगा। नेगेटिव लोगों से दूर रहें, नेगेटिविटी अट्रैक्ट करती है। पॉजिटिव रहें, दोस्तों से कम बात करें कि तूने कितना पढ़ा या मैंने कितना पढ़ा, उसको कम बताएं, ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नींद पूरी लें, ये हमेशा कहा जाता है, पर हमें लगता है नींद आएगी कैसे यार। ठीक है, टाइम से सोने की कोशिश करें तो नींद आ जाएगी, जितना लेट करेंगे उतना नींद नहीं आएगी। ठीक है ना, किताबों में लाइट रिवीजन करें, कोई हैवी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो चैप्टर अब छूट गया, उसको दोबारा उठा के पढ़ने की जरूरत अभी लास्ट टाइम पे नहीं है। उसके चक्कर में आप पिछला भी भूल जाएंगे। जितना आपने पढ़ लिया उसकी लाइट रिवीजन करें, और जो आपको बहुत अच्छे से आता है जब उसकी आप लाइट रिवीजन करेंगे तो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा आपका, आपको अच्छा खुद ही फील आएगा कि ये मेरा बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, अपने स्ट्रॉन्ग पार्ट को ही अपनी स्ट्रेंथ बनाएं और अच्छे से एग्ज़ाम को देकर आएँ। एग्ज़ाम सेंटर पे आधा घंटा पहले पहुँचें, टाइम से एंट्री करें, रिलैक्स होकर बैठें। वहाँ बैठने पर भी अपने आप से बात करें। सेल्फ टॉक एक बहुत बड़ी मेडिटेशन होती है, सेल्फ टॉक एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस होता है कि तू कर सकता है या कर सकती है। ठीक है, खुद को बताएं ये। और जितना पॉजिटिव रहेंगे एंजाइटी उतनी पीछे रहेगी। आज आज नहीं, ज़िंदगी में हर वक्त ये एंजाइटी कभी आपके सामने नहीं आएगी जितना आप पॉजिटिव रहेंगे। इसको आप खुद ही दूर कर सकते हैं। मैंने पहले भी कहा था, आप अपनी कहानी के विलेन भी खुद हैं और हीरो भी खुद हैं। अब बात ये आती है कि आपको कल विलेन का रोल निभाना चाहते हैं या हीरो का रोल निभाना चाहते हैं। द चॉइस इज़ यूर्स। अगर आप हीरो का रोल निभाएंगे तो अच्छी बात है, अच्छाई हमेशा जीतती है। विलेन इज़ नॉट द अच्छाई। ठीक है, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर द जेई मेंस एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच। अच्छे से पेपर को करिएगा और होप सो ऑल विल बी गुड।